नमस्कार। होली कैसे चली सबकी? अच्छा ही होंगे। होली खेले होंगे, अभी तक रंग नहीं छूटा होगा। कल होली की पंचमी होली थी ना, कल पंचमी दोल बोलते हैं जिसे। राधा कृष्ण की रासलीला और वृंदावन मथुरा में पंचम होली बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और कोई कोई देश में तो और ऐसे ही मतलब बहुत ही ज़्यादा होली की लाठल होली है। और ऐसे आबिर रंग डाल के होली मनाते हैं। बहुत ही आप लोग होली खेले हैं। और आज की आप लोगों के लिए मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ कि भगवान को आप लोग कितना विश्वास करते हैं, भगवान को आप लोग कितना मानते हैं, या मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप सोच रहे हैं ये कौन सी सवाल है, कौन सी रीडिंग। तो मैं ये रीडिंग इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग भी, आप लोगों को अपना आप को पूछो, जानो कि आप लोगों को विश्वास कैसे कितना है भगवान के ऊपर, कितना आस्था है। और सिर्फ आप लोग क्या मुसीबत होने से ही भगवान को मानते हो या हमेशा भगवान को मानते हो? कोई कोई होते हैं कि टाइम नहीं मिलता भगवान को पूजा करने के लिए, मानने के लिए, मगर जब मुसीबत आते हैं तब तो वो भगवान को मानते हैं। कोई कोई लोग ऐसे ही हजारों काम होने के बाद भी वो पहले भगवान को पूजा करते हैं, भगवान की शरण करते हैं, फिर सारे काम शुरुआत करते हैं। और तो ये सब करने से क्या लाभ होती हैं? भगवान को शरण करने से, भगवान को विश्वास करने से, हम हमेशा भगवान को याद करने से क्या लाभ होते हैं? और भगवान को ना विश्वास करने से, ना पूजा अर्चना करने से, ना मतलब भगवान को ऊपर आस्था रखने से क्या नुकसान होते हैं। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर होगी। तो अब देखिए मेरा आज के रीडिंग में देवदूत क्या मतलब मैसेज भेजते हैं। भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, भगवान के ऊपर अविश्वास करते हैं, भगवान ज़रूरत पड़ने में भगवान को हम पुकारते हैं, फिर भूल जाते हैं। हमेशा भगवान को याद करके हर काम करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आए यही है, भगवान को विश्वास करने में, भगवान को शरण करने में, भगवान के ऊपर आस्था रखने में। ये बॉटम ऑफ द डेक में तो ये विजय पताका लेके बस निकल पड़े हैं और सब उनका साथ दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आई है ये वाली बात। तो मेरा ये रीडिंग है कि आज मैं ये आपको बताया कि जो भगवान को विश्वास करने में क्या क्या लाभ और ना विश्वास करने में क्या क्या हानि। जस्टिस, जस्टिस, द सन, ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक में आई है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो ये है आज की रीडिंग। आप लोग भगवान के ऊपर जो विश्वास करते हैं तो वो आपको कितना से साथ देते हैं वो आपको एहसास होते होंगे, क्योंकि आप भगवान के ऊपर ही विश्वास करके हर काम करते हो। तो इसीलिए आप एक बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी जस्टिस होती हैं आपके साथ, कि आप बहुत ही अच्छे मतलब आन बान शान सब कुछ आपके पास है। लोग आपको सम्मान करते हैं, प्रॉपर्टी
मतलब आर्थिक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई मुसीबत होती है तो वो भी आप बहुत ही अच्छी तरह मुसीबत को मतलब टाल आपके ऊपर मतलब कोई हावी नहीं होता, टाल जाता है और बहुत ही नाम कमाते हैं, बहुत ही नाम है, शोहरत है, पैसा है और अपना एक बहुत एक मतलब ऐसा ही वजूद है जो लोग आपके नाम सुन के सम्मान से सिर झुकते हैं, क्योंकि आप एक न्याय परायण होती हैं, न्याय के रास्ते में चलते हो, सत रास्ते में चल सत व्यक्ति हो और सही रास्ते में चलते हो तो, और सबके साथ भी देते हो और सबके साथ लेके भी चलते हो। तो क्योंकि आप भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करते हो और भगवान ही आप आशीर्वाद आपको साथ साथ जाते हैं और आपको हर काम में सफल करने में साथ देते हैं। तो कोई चीज़ की आपके ऊपर जैसे एक आप बहुत ही एक पॉजिटिव इंसान बनते हो, जैसे कि एक कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकते, क्योंकि आप भगवान को जो दिल से बड़ी बड़ी शिद्दत से बड़ी उसमें आप मानते हो कि हमारे लिए भगवान ही सब कुछ है। हमारे लिए जो भी घटना घट रहे, जो भी मतलब परेशानी हो रही तो वो तो हर इंसान के साथ होती है। भगवान तो कभी कभी परीक्षा भी लेती हैं तो वो भी आप उत्तीर्ण हो जाती हो, तो कोई बात की कोई मतलब परेशानी नहीं होती है। और भगवान को जो विश्वास नहीं करते हैं तो उनका तो उनके साथ क्या क्या होते हैं देखिए। एक तो वो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते, सबके ऊपर अविश्वास करते हैं, सबके मतलब किसी की भला नहीं चाहते हैं, किसी को मतलब तरक्की देख नहीं सकते, किसी सबसे जलेसी रखते हैं, तो मतलब कुछ भी अच्छी मतलब सोच नहीं सकते। वो हर सबके लिए बुराई सोचते हैं और खुद एक आहिस्ता आहिस्ता बुरे इंसान बन जाती हैं, क्योंकि उसे आहिस्ता आहिस्ता भगवान को वो भूल जा रहे हैं, वो अपना आप को सर्वे सर्वा मानते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। आहिस्ता आहिस्ता ये अंधेरे में डूब जाती हैं, उसे पता नहीं है कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो भगवान को विश्वास करते ही नहीं है। तो अगर वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब उजाला में आना चाहते हैं तो एक सन की तरह मतलब एक सन मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है वो उसी तरह उजाला में अगर आना चाहते हैं तो उसे ये सब नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएगा व जाएगी। लेडी हो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी मैं सबके लिए रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब अपना नेगेटिव छोड़ के मतलब भगवान को, जैसे नास्तिक थे तो आहिस्ता आहिस्ता वो आस्तिक में अगर आ जाए तो उनके लिए हर कुछ इतना ही सुनहरा हो जाएगा, हर चीज़ सुनहरा हो जाएगा और उसका माइंड भी बहुत फ्रेश हो जाएगी, बिल्कुल माइंड बहुत ही अच्छी तरह वो अच्छे इंसान वो बन जाएगा। ऐसा ही देखा गया उनका पारिवारिक जीवन में, उनको मतलब रिश्ते नाते उन्हें को जो भी मतलब फैमिली मेम्बर जो भी है उनका, तो वो भी उनको बहुत प्यार से पेश आएंगे और अच्छी तरह उनके साथ बिहेव करेंगे। और उसे चाहे वो फैमिली मैटर हो, चाहे वो सोशल मतलब सामाजिक आसपास के लोग हो या दूर की रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, सभी उसे बहुत प्यार से गले लगाएगी अगर उससे वो नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता दूर होके वो आस्तिक बनते रहे और भगवान के ऊपर आस्था लाए और भगवान को विश्वास करे। भगवान को विश्वास करके बुरे काम सब छोड़ दे, आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छी मतलब रास्ता चुने, जो पॉजिटिव रास्ता चुने तो उसे सब प्यार करेगा, कोई उसे मतलब ठुकराएगा नहीं। जैसे कि जस्टिस में है, सब उनको चाहते हैं, सब उनको प्यार करते हैं जो आस्तिक इंसान है। तो और वो भगवान की आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर रहता ही है। ऐसा ही वो नास्तिक आदमी जो है उसका भी इसी तरह मतलब भगवान के ऊपर आशीर्वाद होगा। भगवान कभी किसी को बिल्कुल दुत्कारते नहीं है। तुम भगवान को प्यार करो, भगवान से मतलब प्यार से मतलब आस्था एक आस्थावान व्यक्ति बनो, भगवान से प्यार करो, भगवान को सब कुछ मानो, तो भगवान तुम्हें फिर गले में लगा लेगी, फिर भगवान की आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुम्हें अंधकार से उजाला में
भगवान लेके आएगा ज़रूर। तो तुम भी कोशिश करो कि जे भगवान को विश्वास करना चाहिए, ना कि भगवान को अविश्वास नहीं करनी चाहिए, आस्था रखना चाहिए भगवान के ऊपर। तो तुम्हारे सारे काम बहुत ही बिल्कुल स्मूथली सारे काम हो जाएगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में तो यही आई है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब विजय प्राप्त होगी, कोई बात की कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो। हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, नेगेटिव लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, और क्योंकि वो नेगेटिव में सारा शरीर भरी हुई होती है। हमारी शरीर पंचभूत की शरीर है, और उसमें हमें हर चीज़ की पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं चाहिए। आकाश, वायु, पवन और पृथ्वी और हवा, सब कुछ तो हमें चाहिए ना। ये चीज़ों से सब कुछ हमें मिलती है, और ये सब जब मिलते, जब हम नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिविटी रास्ता अपनाते हैं। जैसे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, अगर हम सारे दरवाजा जनाला सब बंद करके घर में कोने में बैठे रहे तो हमें कैसे हवा फ्रेश हवा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। फ्रेश एयर तो आ ही नहीं सकते घर के अंदर। तो ये हमारी हमारी जो चिंताधारा, तो इस तरह हम नेगेटिविटी दूर करके सारे सब दरवाजा खिड़की वगैरह सब मतलब ओपन कर दे, तो हमारे घर में बहुत ही शुद्ध हवा आती रहेगी। हम सब ऑक्सीजन लेते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, तो हम अच्छी तरह हमारे रोग मुक्त रहेंगे। तो इसी तरह ही होती है हमारी चिंताधाराएं भी, हमारे शरीर भी, हमारे आसपास की माहौल भी नेगेटिविटी से दूर दूर करके पॉजिटिविटी अपनाने से शरीर भी अच्छी रहती है, हेल्थ भी सही रहती है। तो यही मैं कह रही हूँ कि हमारे जो बिजनेस और जो भी रिलेशन, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब कैरियर, सब कुछ हमें अच्छी तरह सब कुछ जैसे हम चाहते हैं ऐसे ही मिल जाएगा, अगर हम भगवान को विश्वास रखें, भगवान के दिए हुए आशीर्वाद अपनाएं और भगवान के दिए हुए निर्देश को पालन करें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी मतलब रहेगा। आगे जीवन के लिए कोई संघर्ष नहीं करनी पड़ेगी इतना, और संघर्ष आते ही रहे, चला जाएगा, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो हम ही चाहते हैं आप लोग सब भगवान के ऊपर विश्वास करो। कोई विपद को, कोई मुसीबत को अगर आप आते हैं तो वो भगवान के ऊपर छोड़ो, अपना कर्तव्य करते रहो। कोई मुसीबत आए, अपना आप को धीरज रखो, कोई उतावले ना हो, हाय हाय ना करे, और बिल्कुल ही अपना आप जैसे रोज़ की ज़िंदगी जैसे बिता रहे ऐसा ही रहे, चाहे कितना भी मुसीबत है सब टल जाएगा। भगवान आपको सब कुछ मतलब उसमें से मुक्ति कर देगी, जो नेगेटिविटी से, तो कोई परेशानी नहीं होगी आगे। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान से सबको मंगल खुशी भगवान रखे और सबको साथ दे, क्योंकि सब अच्छे इंसान बने और अच्छी तरह सब रहे। ओके व्यूअर्स, तो मैं आज ये रीडिंग यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले रीडिंग में मैं कोई नए टॉपिक के साथ आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार। सब खुश रहे, अच्छे रहे।